Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 5th of chapter Nature and Purpose of Business. Okay, in which we are going to discuss about our last topic, that is business risk. Clear? Business risk refers to probability of loss or unexpected profits due to uncertainties which are beyond the control of a businessman. Okay, business risk means possibility of losses. क्लियर, यानी कि लॉस की पॉसिबिलिटी और अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज मीन्स कि फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन. फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. क्लियर, तो ये क्या होते हैं, एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता. क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क. क्लियर, बिजनेस रिस्क किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन मार्केट कंडीशन, चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. क्लियर, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, यानी कि बिजनेस रिस्क किसी भी कारण से हो सकता है. क्लियर. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. क्लियर, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. क्लियर, इस पॉइंट में क्या है कि जो बिजनेस रिस्क है वो किस वजह से अराइज होता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से. क्लियर, अनसर्टेनिटी मींस यानी कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. क्लियर, फ्यूचर को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. क्लियर, यानी कि मार्केट कंडीशन में चेंज आने की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने की वजह से हमें क्या रहता है, मार्केट में रिस्क रहता है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रिस्क इज असेंशियल फॉर एवरी बिजनेस. ओके, जो रिस्क है, ठीक है, वो क्या हर बिजनेस के लिए क्या जरूरी है. क्लियर, अगर बिजनेस के अंदर रिस्क ही नहीं होगा तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. ओके, जो रिस्क की डिग्री है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस. क्लियर, साइज ऑफ बिजनेस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि अगर एक बिजनेस का साइज क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो रिस्क भी क्या होएगा, ज्यादा होएगा. अगर बिजनेस का साइज क्या है, कम है, तो रिस्क भी क्या होएगा, कम होएगा. नेचर मीन्स कि अगर बिजनेस है, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस किस टाइप का है. अगर फैशनेबल गुड्स का बिजनेस है हमारा, ठीक है, हम फैशनेबल क्लॉथ्स में डील करते हैं, तो फैशनेबल क्लॉथ्स है वो क्या होते हैं, जल्दी आउटडेट हो जाते हैं. यानी कि फैशनेबल जो क्लॉथ्स हैं उनमें रिस्क क्या रहता है, ज्यादा रहता है. और हमारी जो नेसेसरी गुड्स हैं, ठीक है, तो उनमें जो रिस्क है वो क्या रहता है, कम रहता है. क्लियर, तो जो रिस्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क. इस पॉइंट में हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या है, रिस्क को बियर करने का रिवार्ड है. क्लियर, यानी कि अगर रिस्क है बिजनेस के अंदर तो ही एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस कर सकता है. क्लियर, यानी कि नो रिस्क नो गेन. नो रिस्क नो गेन. इट मीन्स कि अगर एक बिजनेस के अंदर रिस्क ही नहीं है तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता. सो जो रिस्क है वो क्या एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. क्लियर. सो ये थे हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. कॉजेज में हमारे पास फर्स्ट कॉज है नेचुरल कॉजेज, सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉजेज, and the third one is economic causes, and the last one is physical causes. फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल कॉजेज. नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनको एक बिजनेसमैन कभी प्रेडिक्ट नहीं करता.
क्लियर, यानी कि जो क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको कंट्रोल करना एक बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल फिनोमिनास की वजह से अराइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉजेज। क्लियर, जैसे अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, फिमाइन, ठीक है, ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनको ह्यूमन बीइंग यानी कि कोई भी बिजनेसमैन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लियर, ये क्या होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज कौन से कॉजेज होते हैं, जो क्या होते हैं, ह्यूमन की नेग्लिजेंस की वजह से अराइज होते हैं, ठीक है। ह्यूमन कॉज में क्या है, जो रिस्क है वो क्या होता है, ह्यूमन की नेग्लिजेंस की वजह से अराइज होता है। फॉर एग्जांपल कोई इंप्लॉई है, ठीक है, उसको बिजनेस के सारे सीक्रेट्स पता है, तो वो क्या करता है, अपने कॉम्पिटिटर को सारे सीक्रेट अपने बिजनेस के बता देता है। क्लियर, तो उसने क्या किया, बिजनेस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक किया, तो ये भी क्या है, ह्यूमन कॉज है। क्लियर, तो ये क्या ह्यूमन कॉज का एग्जाम्पल है, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में रिस्क अराइज होता है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं, जो मार्केट कंडीशन में चेंजेस होने की वजह से होते हैं। क्लियर, यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं, मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर मार्केट कंडीशंस में चेंज हो रहा है तो क्या होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रिस्क अराइज होते हैं। क्लियर, जैसे क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, ठीक है, यानी कि जो हम गुड्स बना रहे थे गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन कर दिया, यानी कि आप ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है, ठीक है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक कॉज है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज वो कॉजेज हैं जो क्या होते हैं, मशीनरी के डैमेज होने की वजह से अराइज होते हैं। क्लियर, यानी कि क्या है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो हम पुरानी मशीनरी से कर रहे हैं, ठीक है, तो बट मार्केट में उसका क्या है, न्यू वर्जन अवेलेबल है और न्यू उसमें प्रोडक्ट में इनोवेशन आ रही है, तो हम वो मशीनरी से प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन नहीं ला पा रहे, तो ये भी क्या हमारे पास फिजिकल कॉज है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, रिस्क अराइज होते हैं। क्लियर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में फर्स्ट है हमारे पास इंश्योरेबल रिस्क, सेकंड है हमारे पास नॉन इंश्योरेबल रिस्क, थर्ड है हमारे पास स्पेकुलेटिव रिस्क, एंड द लास्ट वन इज प्योर रिस्क। ओके, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में फर्स्ट है हमारे पास इंश्योरेबल रिस्क। क्लियर, इंश्योरेबल रिस्क कौन सा रिस्क होता है, जिसको एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। इसमें क्या है, लॉस को भी गुड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन को लॉस हुआ है तो वो क्या कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्लेम प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि जिसमें हम एक बिजनेसमैन के पास क्या रहती है, श्योरिटी रहती है, यानी कि उसको जितना लॉस हुआ है उतना उसको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जो ऐसा नॉन इंश्योरेबल रिस्क मींस ऐसा रिस्क जिसमें कोई कंपनी है या बिजनेसमैन है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। क्लियर, यानी कि वो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम नहीं कर सकता। ये रिस्क किस वजह से अराइज होते हैं, जैसे इंप्लॉइज की नेग्लिजेंस की वजह से अराइज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम प्रोवाइड नहीं करती। क्लियर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क मींस प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्लियर, यानी कि इसमें क्या रहती है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और प्रॉफिट। क्लियर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क। क्लियर, फॉर एग्जांपल चेंज इन फैशन, क्लियर, चेंज इन डिमांड, ये क्या स्पेकुलेटिव रिस्क है, यानी कि डिमांड चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फैशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर, तो ये क्या स्पेकुलेटिव रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, लास्ट है हमारे पास प्योर रिस्क। प्योर रिस्क मीन्स लॉस और नो लॉस, यानी कि जिसमें क्या लॉस और नो लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रिस्क। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5th ऑफ चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।